नुमान, सामिया का तो ड्रॉप सीन हो गया। अच्छा, क्या हुआ? आप खुद देखें। मैं पहले स्टार्ट से क्योंकि फिल्टर्स यूज करती थी तो वो एक मेरे अकाउंट की नीश है, मुझे उसके लिए करना पड़ता था। बट मोस्टली मुझे मेरे सारे फैंस ऐसे ही देखते हैं। मुझे एक चीज होती है कि मुझे कोई रियल में देखे और वो कहीं रख दी लायक तेरे मुंह पे। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। रुक, तेरे को बताते। तो मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। कुछ शर्म आया है? भाई बात बहुत सिंपल सी है, मैं थक गई हूँ इंडिपेंडेंट होकर। मुझे शादी करनी है, मुझे कोई अमीर सा लड़का चाहिए, मुझे उसके साथ ब्याह करना है। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी अभी करूंगी या कल करूंगी या अभी करती हूँ। मैंने कहा 4-5 साल दो तुम मुझे शादी करनी है, मुझे कोई अमीर सा लड़का चाहिए, मुझे उसके साथ ब्याह करना है। तो मैंने उनको 5 से 6 साल उनकी फैमिली को भी बोला था कि मुझे चाहिए शादी के लिए। तोबा तोबा तोबा। शीशा पर है, तोड़ देना, वो मार देना, उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट रास्ते से। उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट। शीशा पर है, तोड़ देना, वो मार देना। कौन है ये लोग? एक कहा होगा कि अच्छा इतने तूने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने हैं, ये मोबाइल मेरा मुझे वापस दे दे। उसने छीना होगा, लेकिन उसने अपना मोबाइल वापस लिया होगा। ओके, वो मोबाइल छीन कर गया होगा क्योंकि ये लालची लड़की है, ये लोगों को खाती रही है। ये एक मुर्दा लड़की को नहीं इसने आज तक बख्शा, उस पे वीडियोस बना बनाकर। तो ये उससे अंदर गाड़ी के अंदर खुद चढ़ी होगी मोबाइल अंदर से उठाने के लिए डैशबोर्ड से। उसने डैशबोर्ड में जाकर फेंक दिया होगा। ये अंदर खुद चढ़ी है, खुद उसने जाके लेना होगा और वो इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा होगा। बेसिकली ये बात तो ये खुद भी कहते हैं कि पिछले 3 महीने से इन दोनों फाइट चल रही थी। ठीक है, अब उसने फाइनली जब ये देखा होगा कि चलो ठीक है, उसने कहा होगा ना कि चल अब मेरे वो सारे पैसे वापस कर, मेरा वो मोबाइल दे, मेरे गिफ्ट्स वापस कर। ये खुद उस गाड़ी के अंदर बैठी होंगी, चढ़ी होंगी, इन्होंने उस डैशबोर्ड से मोबाइल निकालने की कोशिश की होगी, वो इसको पकड़कर बाहर खींच रहा होगा। क्योंकि बात सुने नुमान, अगर वो इसे अंदर ही धक्का दे रहा हो तो वो लड़का इतनी देर बाहर क्यों गाड़ी के खड़ा रहता और इनको ऐसे क्यों वो कोशिश करता? वो तो अंदर एकदम से जाकर बैठ जाता। एग्जैक्टली बेसिकली उसने अपना वो 5-6 लाख का जो फोन है उसने कहा होगा मैं ये तो रिकवर हाँ, ये तो रिकवर और इसे इसी चीज की आग लगी होगी कि हाय हाय मेरे से मेरा फोन गया, वो लेकर चला ठीक गया है ना। तो अब मजे की बात देखें कि यार अगर उसने इसको गवाह करना होता तो वो इसको घर छोड़ने आता। घर छोड़ने बड़ी आता। सिंपल सी बात है यार, आप इसको गवाह ओ तेरी यार मैंने कहा आज सारे जितने भी एविडेंस है ना वो स्टार्ट में दिखा दिए हाँ, ताकि पब्लिक बार बार ये ना कहे कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, वो बेचारी रो रही है। फिल्टर वाली बात तो आपने सुन ली होगी। फिल्टर वाली बात तो मतलब नेक्स्ट लेवल था मतलब इसने शुक्र है ये बात एडमिट की और आई थिंक बहुत सी लड़कियों को एडमिट करनी चाहिए भी। ये फ्लो में कर गई है हाँ, सिर्फ अपना ये चीज दिखाने के लिए, क्योंकि वो लड़की है ना, मैं उसकी बात समझ सकती हूँ कि देखो अब जो मेरा इंटरव्यू हो रहा है वो मैं विदाउट मेकअप बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आप देख लें कि मैं कितनी प्रिटी हूँ नहीं लिटरली लोग ना ज्यादातर फिल्टर्स में देखते हैं और वो बेचारे सासे कमतरी में का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली गर्ल्स भी होती होंगी कि यार ये इतनी खूबसूरत क्यों है, ये इसकी स्किन इतनी क्लियर कैसे है, ये देखो यार स्किन है इसकी खैर वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है पर्सनल लेवल पे। हम किसी के साथ भी पर्सनल नहीं होना चाहते एक्चुअली में ना। देखो इसको इतना रोस्ट करने की या इस पे इतनी बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि आप देखेंगे कि इंसान ने कितने धड़ल्ले से आकर सोशल मीडिया पे ढंडोरा पीटा कि हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। जबकि मैं उस वीडियो में भी यही बात कर रहा था कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, हमें दूसरी साइड की भी स्टोरी सुननी चाहिए। अब आप ज़रा इसके वकील की बात सुने। फैक्ट्स बता दूं कि ये लेडीज़ जो है ना, ये मेरी आज की वाकफ़ नहीं थी मेरे क्लाइंट की, ये पुरानी वाकफ़ थी और बाकायदा इसके साथ उसने मंगनी की थी, उसने अंगूठी पहनाई थी और उसमें बाकायदा उस अंगूठी की तस्वीर और सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा उस औरत ने फिर इसको कहा जी पैसे दे दें, इसने बाकायदा उसको पैसे दिए और उसका भी बैंक अकाउंट मौजूद है। जब इसने देखा, अब ये पहले केस में ये इल्ज़ाम ये लगाती है कि मुझे उसने अगवा किया, वो हमने पिचकर कोर्ट को तस्वीर दिखाई, वो देखें वो बाहर जा रहा है, ठीक है, और ये पीछे से जा रही है जब, और ख़ुद उसको जाके गाड़ी में उसको बैठ रही है, उसकी गाड़ी से उतर नहीं रही। ये बेसिकली
टिकटॉकर है, उसने इसको ब्लैकमेल किया, शादी का चांसा दिया और पैसे लूटने की कोशिश की है। हमें दोनों साइड पे देखना चाहिए। एक तरफ नुमान, इससे तो साबित यही होता है कि ये किडनैप वाला भी जो सारा सीन है वो इसका खुद अपना बनाया गया स्कैंडल है। लेकिन जिस लड़की की शुरुआत ही स्कैंडल से होती है, मेरे ख्याल से वो कभी भी स्कैंडल के बिना रह नहीं पाती। नुमान, इसको कोई भी नहीं जानता था। ये एक चकवाल के रहने वाली, गोजरा शायद उस जगह का नाम है, चकवाल में कोई जगह है, वहाँ की ये रहने वाली थी। पीजीसी में पढ़ती थी। पीजीसी का जो एनुअल इवेंट था उसमें इनकी सबसे पहली ये वाली वीडियो वायरल होती। इनके डांस से तो आपने इनको देख लिया। खैर, ये इनकी वीडियो वायरल होती है, अच्छा खासा स्कैंडल बनता है। फिर इनकी वजह से उस कॉलेज में कोई 4-5 बॉयज़ के भी आपस में फाइट्स होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त ये टीनेजर होंगी तो बहुत सारे लड़के इनके भी पीछे होंगे। बहुत सारे लड़कों को इन्होंने उस टाइम पर भी खाया होगा, क्योंकि जो इंसान की आदत होती है ना वो कभी भी नहीं जाती। चाहे वो बूढ़ाई क्यों ना हो जाए या चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, जिसके अपने एक अंदर आदत है ना वो रहनी ही रहनी है। तो ये इसका भी यही सीन होगा। वहाँ पर 4-5 लोगों की आपस में फाइट होती है, फिर इनका स्कैंडल बनता है कि इनकी न्यूज़ वायरल हो जाती हैं आउट ऑफ नोवेयर। कुछ समझ नहीं आता किसने की, क्या किया, कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर एकदम से जी इनका एक क्लिप वायरल हो जाता है, रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। नहीं, उससे पहले वो भी तो वायरल होता है ना, जहाँ वो मसाज मसूज करवा रही है। उसके बाद जब जैसे ये रिश्ता पक्का वाली गर्ल के नाम से मशहूर होती हैं, फिर इनका एक ये वाला क्लिप वायरल हो जाता है। हाय हाय होए होए बदोबदी बदोबदी बदोबदी। आपने देख लिया, यहाँ पर ये एक मसाज करवा रही हैं। उसके बाद ये अपनी बहुत ही अजीबोगरीब ड्रेसिंग करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, बहुत जगह इन रहने की कोशिश करती हैं। Oh my God! सना यूसुफ का एक केस आता है सामने, उस उसको पर तो बैठकर ये बहुत रोती हैं, कैश किया बात इसने। करती हैं और अगले ही लम्हे ये अपना सॉन्ग शूट करने के लिए स्कर्दू चली जाती सना है। यूसुफ के केस को सबसे ज्यादा अगर किसी ने कैश किया ना तो उसकी अपनी ही दोस्त सामिया ने किया। सामिया ने और किया। इसकी किस्मत चेक करो कि उसकी लास्ट पोस्ट में ये चूंकि थी तो इसने कहा कि लो जी ये तो बड़ा जबरदस्त मौका पता है। नहीं ये कोलैबोरेशन Even थी या क्या थी। आप ये देखें कि इस मौके पर भी जहां पर इसने ये ढंडोरा पीटा, मुझे अगवा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसने ज्यादा नाम किसका लिया? सना यूसुफ का लिया कि मैं उसकी जैसी नहीं बनना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वो हो। देखें, आपकी कहीं आप अगर आग के साथ खेलोगे और आप ये कहोगे कि यार मैं जलूं भी ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने एक ऐसे मर्द के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया जो एक एक्सट्रीमिस्ट है। मैं यहाँ पर हसन को भी सही नहीं कहूँगा, मतलब डेफिनेटली अगर आप उसको जिस तरह से भी जो भी कर रहे हो उसके साथ, या जो भी पैसों की ट्रांजैक्शन आई उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो ऐसा बंदा है कि जो इमोशनली बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज होने वाला बंदा। ठीक है, अब आपने एक ऐसे बंदे के साथ अपना रिलेशन बिल्ड किया है तो डेफिनेटली उसका जो ग्राफ होगा वो कभी बहुत ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा इमोशंस का। जब ऊपर जाएगा तब आप बड़ी खुश होंगी कि ओ माय गॉड इतने सारे फ्लावर्स कौन देता है, ये कौन करता है वो। और जब उसका ग्राफ नीचे जाएगा तो वहाँ पर वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है ना, कुछ लड़कियों को पसंद होते हैं इस तरह के वाइल्ड बंदे, वो तो इनफैक्ट तलाश करती हैं कि हमें कोई बहुत ही वाइल्ड बंदा मिले जो हमारे साथ इस तरह चले। लेकिन अगर आप नहीं चल सकती थी तो फिर आपने इतना जो ढंडोरा पीटा कि हाय मुझे अगवा कर लिया, मेरे साथ ये कर लिया, वो कर लिया। पहले आप कहाँ थी? उसने इस तरह की पहले भी बहुत सारी हरकतें की होंगी, नुमान की होंगी। एक बात ये ट्रांजैक्शंस की जो आपने बात की, वो 10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। हाँ। उसके सारे स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, वो सारे उसने जो थे वो शेयर किए थे। ये उनसे आईफोन लेती हैं। मुझे पता था लेकिन मैंने इससे डब्बा बैग आईफोन कभी इस्तेमाल नहीं I'm so happy. उसके अलावा नुमान ये एक जगह पर रात को स्टक हो जाती है, वहाँ पर ये उसे कॉल करती हैं और वहाँ पर बुलाती हैं। मेरी गाड़ी मोटरवे पे खराब हो गई थी, मतलब कुछ मसला हो गया था, मुझे 5 बजे पहुंचना ही था इस्लामाबाद हर हाल में। मैंने एक दोस्त को कॉल की, वो बंदा मेरे लिए सोया हुआ उठा, फिर 2 गाड़ियां लेकर पहुंचा कि वो अगर गाड़ी जगह के ऊपर ठीक ना हुई तो फिर मुझे दूसरी गाड़ी देगा कि तुम जाओ। कितने अच्छे दोस्त है मेरे पास। थैंक यू हसन। He was abusing and वो मुझ पे हाथ उठा रहा है, मैं कि दोस्तों में हो तो आ रहा है और मार रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। मतलब कि इन्होंने उसे अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है, कभी उसके साथ डेट मारेंगे। और ये खास तौर पे एक बात का बड़ा क्लेम करती हैं कि भाई वो मुझे अपार्टमेंट में ले जाकर मारता था, और उसकी भी मेरे पास वीडियो आ गई कि वो इसे ये देखें ये मार रहा है।
ये मार रहा है, वो इसे डांस करके दिखा रहा है, ये खुश हो रही हैं। ये मेरे ख्याल से उसके अपार्टमेंट की सामिया वीडियो का ना होगी। बेसिकली वो हाल हुआ है, इसने गड़ा खोदा किसी के लिए लेकिन बेचारी खुद गिर गई। अब जब इसने उसको बदनाम करने की कोशिश की तो इसके अपने प्रूफ जो है ना वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जहाँ पर ये इसकी सारी बातें मैच नहीं कर रही उस कॉन्टेक्स्ट से जिसमें इसने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें जो बात ट्रांजैक्शंस की आप कर रही है ना, इसने उनकी क्लैरिफिकेशन में 1 डेढ़ लाख तो क्लियर कर दिया कि हाँ वो मेरी PR के थे, वो मुझे ये आने थे, वो भाई बाकी के 8-9 लाख रुपए का क्या। और वैसे भी हम ये बात बड़े आराम से इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि वो 1 सवा करोड़ की गाड़ी में आ रहा है, जो ये गाड़ी क्लेम कर रही जिसमें इसको गवाह किया गया वो भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी है। अगर वो फॉर्च्यूनर हुई तो शायद वो 2 करोड़ की हुई, मुझे एंगल में सही पता नहीं चल रहा। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो बंदा करोड़ों की गाड़ी रख रहा है, जो बंदा दिखने में भी अमीर लग रहा है, जो इसको हज़ारों के फ्लावर्स दे रहा है, वो नो डाउट इसके ऊपर लाखों निछावर भी करता होगा तो और उसने किए भी होंगे। लेकिन ये अपने 1 डेढ़ लाख का ढंडोरा पीट रही है, जो उसने दिए उसका नहीं पीट रही। और अभी वो चूंकि उसको एक केस के बाद दूसरे केस में अंदर करवा दिया, इसीलिए वो शायद अपने हक में ज्यादा बोल नहीं पा रहा। ये बाहर है तो ये बाहर फड़फड़ा रही है। वो बंदा जब वो बंदा बोलेगा ना, मैं आपको एक बात बताऊं, तो हो सकता है कि इसका कोई क्लिप भी वायरल हो नुमान उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पास्ट में ये उसके साथ की जितनी अपनी स्टोरीज लगाती रही है, जितना कुछ अपलोड करती रही है, अब तो उसने वो हाइट सब कुछ कर दिया, लेकिन जो इसको सब्सक्राइब जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने इसे फॉलो किया होगा, उन सब ने एविडेंस कलेक्ट कर रखे थे और लोग ये जो है इनके जो अपने फ़ैन होते हैं वही सब कुछ सामने ला रहे हैं। एक और बात नुमान, ये जो ड्रॉप सीन का वर्ड यूज़ किया था मैंने स्टार्ट में, वो इसलिए किया था कि ये एक आपको स्टोरी बनाकर बताती है। मैं उनका क्लिप तो यहाँ पर चलाती नहीं हूँ, आप लोगों को दो टोक खुद से बात बता देती हूँ कि भाई उसने मुझे गेट पर बुलाया, मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर चला गया, जब मैं लेने गई तो उसने मुझे गाड़ी के अंदर खींच लिया। उनकी ये बात आप सबने भी सुनी होगी बेतहाशा दफ़ा और मैं भी सुन चुकी हूँ। लेकिन उधर ये भी तो हो सकता है क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में एक क्लिप दिखाया जहाँ पर हसन इन्हें मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं और ये उस मोबाइल को ओपन कर रही हैं और वाज़ह तौर पर बताती हैं कि आज तक मैं नॉन PTA ले रही हूँ। ठीक है, उसने ये कहा होगा कि अच्छा इतने तूने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने, ये मोबाइल मेरा मुझे वापस दे दे। उसने छीना होगा लेकिन उसने अपना मोबाइल वापस लिया होगा। वो मोबाइल छीन कर गया होगा क्योंकि ये लालची लड़की है, ये लोगों को खाती रही है। ये एक मुर्दा लड़की को नहीं इसने आज तक बख्शा, उस पे वीडियोस बना कर। तो ये उससे अंदर गाड़ी के अंदर खुद चढ़ी होगी मोबाइल अंदर से उठाने के लिए डैशबोर्ड से। उसने डैशबोर्ड में जाकर फेंक दिया होगा। ये अंदर खुद चढ़ी है, खुद उसने जाके लेना होगा और वो इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा होगा। बेसिकली ये बात तो ये खुद भी कहते हैं कि पिछले 3 महीने से इन दोनों फाइट चल रही थी। ठीक है, अब उसने फाइनली जब ये देखा होगा कि चलो ठीक है, उसने कहा होगा ना कि चल अब मेरे वो सारे पैसे वापस कर, मेरा वो मोबाइल दे, मेरे गिफ्ट्स वापस कर। ये खुद उस गाड़ी के अंदर बैठी होंगी, चढ़ी होंगी, इन्होंने उस डैशबोर्ड से मोबाइल निकालने की कोशिश की होगी, वो इसको पकड़कर बाहर खींच रहा होगा। क्योंकि बात सुने नुमान, अगर वो इसे अंदर ही धक्का दे रहा हो तो वो लड़का इतनी देर बाहर क्यों गाड़ी के खड़ा रहता और इनको ऐसे क्यों वो कोशिश करता, वो तो अंदर एकदम से जाकर बैठ जाता। एग्जैक्टली बेसिकली उसने अपना वो 5-6 लाख का जो फोन है उसने कहा होगा मैं ये तो रिकवर हाँ, ये तो रिकवर और इसे इसी चीज की आग लगी होगी कि हाय हाय मेरे से मेरा फोन गया, वो लेकर चला ठीक गया है ना। तो अब मजे की बात देखें कि यार अगर उसने इसको गवाह करना होता तो वो इसको घर छोड़ने आता। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आप इसको अगवा कैसे कह सकते हो। और वकील ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यार अगवा तो तब ये होती ना कि जब वो इसको उठाकर गाड़ी में रख रहा होता, ये तो खुद भागी है उसके पीछे। और अगर मामला सिर्फ सेलफोन का था और वो सेलफोन अगर ये डिजर्व करती थी या इसकी पैसों का वो सेलफोन था तो उसको चाहिए था कि ठीक है वो सेलफोन लेकर जब गया था उसकी वीडियो शेयर करती कि मेरा सेलफोन चोरी कर गया, फिर वो बाद में अपनी क्लैरिफिकेशन करता रहा। आपने तो उस पूरे इंसान को किडनैपर बना दिया। जो इंसान कल तक आपको फ्लावर्स दे रहा था, जो आज आपको कोई और अगर बंदा मिल गया जो इसको अब अभी ये कहती हैं कि मैं उसे इग्नोर कर रही थी, मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और यहाँ वाज़ह तौर पर दिखाया जाता है कि वो रिंग पहन भी रही हैं, रिंग दिखाकर खुश भी हो रही हैं, उसके साथ नाइट में उसकी गाड़ी में फिर रही हैं। कोई दिन का टाइम नहीं आप उसकी गाड़ी में देख सकते, नाइट है, नाइट के टाइम ये निकली हुई हैं, उसके साथ गाड़ी में मुसलसल हैं। लाजमी तो नहीं है गाड़ी में, अपार्टमेंट में भी जाती रहती होंगी। वही आपकी बात क्या हो सकता है कि वो बाहर आए और आकर इसकी कोई ना कोई वीडियो भी लीक कर दे। देखो वीडियो भी लीक कर सकता है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा इसकी कंट्रोवर्सी में झूठ है ही ये कि इसने ये बात ही शुरू से गलत किया है कि मैं उसे इग्नोर करती आ रही थी। जो ये इसने बगैरती की है ना, ये बहुत बड़ी बगैरती है कि आप पहले ये कहते हो कि भाई मैं तो उसको शुरू से इग्नोर करती आ रही थी, ये तो मेरे पीछे पागलों की तरह लगा हुआ था। इसने बिल्कुल इसको रिलेट करवाया उम्र के साथ। जो सना यूसुफ के पीछे पड़ा हुआ था वो उसको इग्नोर करती आ रही थी या व्हाट्सोएवर, इसने डायरेक्टली इसको
उसके साथ मिला दिया कि भाई मैं तो इसको शुरू से इग्नोर करती आ रही थी, मैं सना यूसुफ नहीं बनना क्योंकि चाहती। लोगों को पता है ना क्योंकि नुमान इसको पता है ना, लोगों के दिल में सना यूसुफ के लिए बहुत सिंपैथी है। exactly. लोगों ने उसे बहुत बेचारा लिया है कि नहीं यार वाकई उसके साथ गलत है, और वाकई में गलत भी हुआ है। डेफिनेटली हुआ। वो ये डिजर्व नहीं करती थी कि उसको कोई आकर मारकर चला जाता। खैर वो तो अलग केस है, लेकिन इसने उसको अभी भी बड़ा कैश इसने कैश किया। इसने सबसे बड़ा जो झूठ बोला ना, वो यही बोला, ये झूठी उस दिन ही साबित हो गई थी जहां पर इसने ये बात कही कि जी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं उसको रिजेक्ट कर रही थी, और रिजेक्शन की पेन में आके वो मुझे अगवा करके जो है ना वो लेकर जाकर शादी करवाना चाह रहा था। इन्नी तुरंदी नहीं हूर परी। और वैसे भी जो असल चेहरा है इसका वो अब आप लोगों के सामने आ गया है। कहते हैं वैसे चेहरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मोमेंट पर मैं ज़रूर करूँगा कि जहाँ पर आपको अपने इस चेहरे पर इतना नाज था ना कि दुनिया आपके आगे पीछे है, आज वही दुनिया आपको थू थू कर रही है। क्योंकि इस तरह की लड़कियाँ जो इस तरह की चीप हरकतें करती हैं ना, आई थिंक वो यही डिज़र्व करती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने इसकी वीडियो में सुना है ये कि वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती हैं जहाँ पर लड़कियों के हक में बात करनी है। हाँ। ये तो वही एग्जांपल होगी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दुनिया के सारे घटिया काम जब इस तरह की लड़कियां करती हैं ना, एंड पे वो ऑर्गेनाइजेशन बनाना, वो वुमेन कार्ड चलाती हैं, एंड पे वो ना खुद सारे घटिया काम करके, गंदे काम करके एंड पे कहती जी हमने तो औरतों के हक में खड़े होना है। इसीलिए तो ये जो इतनी फेमिनिस्ट है इनके खिलाफ लोग दुनिया, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये जो फेमिनिस्ट बाहर निकलती है ना, इन्होंने खुद सारे गंदे काम किए होते हैं। पहले वो काम कर चुकी होती हैं, फिर वो दूसरों के लिए वो और उनकी डिमांड्स भी फिर वैसी सी होती हैं जैसे आप इनके बैनर्स पर पढ़ चुके होते हो। एग्जैक्टली। तो यहीं से आप इनके बैनर से इनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरीके से ये एक्सपोज करने की जो इनके अंदर बड़ी वो चीज़ होती है। बंदा पूछे ढिंडोरा सबसे पहले किसने पीटा इस चीज़ का? सामे ने पीटा ना, तो ऑब्वियसली बर्डन ऑफ प्रूफ भी इसी पे जाता है। उस बेचारे को क्यों आप करें? मेरा ये कानून से सख्त इख्तलाफ है कि जब जहाँ पर मामला दो लोगों का है वहाँ पर आप सिर्फ लड़के को पहले क्यों टांगते हो? मैं मानता हूँ लड़के बड़े बड़े बगारत होते हैं, बड़ी बड़ी कमीनी हरकतें करते हैं, उसने भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इसको भी जेल में डालना चाहिए था। दोनों हाथों से बचती है। आपने इसको क्यों नहीं जेल में डाला? इसको क्यों नहीं इतने दिन अजियत में रखा? एक दिन भी अगर आपको किसी कोठड़ी में रहना पड़े ना, बंद कोठड़ी में जहां पर आगे सिर्फ सुलाखें हों, तो आप ऐसा डिप्रेशन का शिकार होते हो कि आप कहते हो कि यार मैं किधर आ गया हूँ। तो आप ये डिप्रेशन लड़की को भी जाना चाहिए जिसने आगे बढ़ बढ़ के मज़े लिए हैं, जिसने आधी आधी रात ही उसके अपार्टमेंट में जाती रही है, उसके साथ अपना क्या वहाँ पर लूडो तो नहीं खेलते होंगे, अपार्टमेंट में जाकर सब कुछ करते होंगे। वहाँ पर ये जो क्लेम कर रही है जी मुझे अपार्टमेंट में लेकर जाके अपने दोस्तों के सामने मारता रहा, मतलब लाइक सीरियसली किस तरह का मारता रहा भाई तुझे? तो वो भी नज़र आ गया सबके सामने। तो इसकी बातें मैच नहीं करती इसकी हरकतों से जो ये करती आई है पास्ट में, ठीक है? और जिस तरह से ये वायरल हुई, जिस घटिया चीज़ की वजह से वायरल हुई। और आपको क्या लगता है कि वो जो इसका यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज वाला डांस था, वो इसने बहुत अच्छा डांस किया था तो इस वजह से वायरल हुआ था? नहीं, किसी लड़के ने वायरल किया होगा इसका। ना बेसिकली वो एक टैबू बना ना कि एक कॉलेज का इवेंट है जहाँ पे लड़की डांस कर रही है, इस वाहियात किस्म का डांस कर रही है वाहियात सॉन्ग के ऊपर, तो ये पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? तभी तो वो भी सारा सीन बना, इस चीज का इशू बना था। इस चीज का इशू नहीं बना था कि ये को बहुत ही कोई डांस कर दिया, कोई जैकलीन वाकई में बन गई है। हाँ जी, ठीक है। इस चीज का इशू बना था कि ये किस किस्म के हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं कि जहाँ पे लड़कियां जो है ना ऐसे बाल आगे पीछे करके नाच रही हैं, कोई वो आइटम सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे। इस चीज का इशू बना था, इस वजह से वायरल हुई थी, ठीक है ना? तो ये सारी बात है, हमें इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। प्लस मैं अगेन यहाँ पर कहूँगा जिस तरह के आपके एक्शंस होंगे वैसा ही आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर ऐसी लड़कियों को लगता है कि उनकी शादी हो जाएगी बड़े आराम से, आई एम रियली सॉरी टू से, नहीं होगी। और जब होगी तो फिर ऐसे ही लड़के से होगी जो बड़ा कॉम्प्रोमाइज लड़का होगा। अच्छा नुमान, एक जगह तो ये कहती हैं कि मैं रिश्ता चलाना चाहती हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ, दूसरी जगह ये कहती हैं कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूँगी जो मुझे छोड़ने के बाद भी मुझे बदनाम ना करे। मतलब कि एक जगह आपने अगर अपने इमेजिन किया है कि नहीं यार अब आपको मूव ऑन करना है, आपको एक फैमिली बनानी है, तो सबसे पहले आप उस फैमिली को तोड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हो? देखो, आपके तो ज़हन में एक चीज़ होनी चाहिए यार, कुछ भी हो जाए मैंने अब अपना बेस्ट देना है, मैंने वो रिश्ता चलाना है। आप एकदम से, मुझे ये अजीब लगी थी बात कि एक जगह रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हैं, दूसरी जगह आप कह रही हैं कि अगर वो मुझे छोड़े भी तो बदनाम ना करे। जिन लड़कियों की शादियां चल रही हैं ना, ये तमाम लड़कियां जो इस टाइम मुझे सुन रही हैं, वो कमेंट सेक्शन में इस बात को सेकंड करेंगी कि बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं रिलेशनशिप को चलाने के लिए, शादी को मेंटेन करने के लिए बहुत बर्दाश्त चाहिए।
और आप लड़कियां खुद बताएं कि क्या इस टाइप की लड़कियां जिनके अंदर पेशेंस नहीं है या जिनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, क्या वो शादी चला सकती हैं? या क्या अगर आप अपनी शादी चलाने में सक्सेसफुल हो पा रही हैं तो क्या आपके अंदर पेशेंस नहीं है? कहीं ना कहीं आपको ये बात ज़रूर खटकेगी कि हाँ यार, हमने भी अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, अपने हस्बैंड्स की बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर किया है, बहुत जगह पर उसने हमें किया होगा। रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं। और इस तरह की लड़कियां और लड़के जो इतने इम्पेशेंट होते हैं, जो इतने वाइब्रेंट और वायलेंट होते हैं, उनकी शादियां कभी भी नहीं चलती। वो बस ऐसे ही है, इन्हीं कंट्रोवर्सीज का शिकार होते हैं। सो या आई थिंक आप इसके बारे में मजीद कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस आई थिंक दैट वाज एवरीथिंग अबाउट सामिया हिजाब। तो हिजाब तो कहीं इसका चला गया। खैर, अच्छा, इसके साथ ही आप लोगों ने मेक श्योर करने हैं कि जल्दी से 70 के सब्सक्राइबर्स करवा देने हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ मिस्टर नुमान की ऑडियंस को जो गिफ्ट्स दे रहे हैं, अब हम दोबारा से शुरू करने लगे हैं पीके लग्जस के यहाँ मिस्टर नुमान ब्लॉग्स के लिए भी। लेकिन वो 70 के पर 70 के करवाएंगे तो अप टू 50,000 का गिफ्ट आपको फ्री मिलेगा फ्रॉम पीके लग्जस, जो हम दोनों की कंपनी है। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।